हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर। मैं जानता हूं कि आप मुझसे जो है वो बहुत ज़्यादा खफा हैं क्योंकि मैं कुछ दिसंबर की वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पाया, नवंबर के लास्ट कुछ दिनों की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है कि फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ जो है वो चल रहे थे, जिसके कारण जो है मैं अवेलेबल नहीं था वीडियोस को अपलोड करने के टाइम पीरियड पे, इसलिए जो है वो कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड हो गई, कुछ नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत ही जल्दी दिसंबर की वीडियोस तो जितनी भी पेंडिंग है, हिंदी माध्यम के बच्चों को कहना चाहूँगा कि वो संडे तक अपलोड हो जाएंगी, जितनी भी दिसंबर की वीडियोस अपलोडेड हैं। और कोशिश करूंगा कि अगले वीक तक जो है वो नवंबर की भी जितनी पेंडिंग है वो भी मैं वहां पर अपलोड कर सकूं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और ये 100% जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आप हमें सपोर्ट करते रहें इसी तरह से। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन हम बिल्कुल एंड तक वीडियोस को देखेंगे ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन जो है वो सही इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं 22 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है, डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा और क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 22 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज वन द यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड जो है वो लीडरशिप कमिटमेंट में वुमेन को दिया जाता है। तो आंसर बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? आंसर होगा दिव्या हेगड़े। तो आंसर याद रखना है, सी आंसर होगा। दिव्या हेगड़े जो कि इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर हैं और कहां से बिलोंग करती हैं? कर्नाटका से बिलोंग करती हैं और उन्होंने ये अवार्ड जीता है, यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट। और आप यहाँ पे दिव्या का चेहरा जो है वो देख सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक न्यूज याद रहे। और इनको ये अवार्ड दिया गया 2021 रीजनल एशिया पैसिफिक वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रिंसिपल अवार्ड सेरेमनी के दौरान। लेकिन इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिया गया। उनको ये अवार्ड इसलिए मिला ताकि उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, साथ में क्लाइमेट को और इंप्रूव करने के लिए, क्लाइमेट के जो खिलाफ, लाइक आप कह सकते हो कि जो क्लाइमेट हमारा खराब हो रहा है उसके खिलाफ एक्शंस लिए ताकि उसको हम ठीक कर सकें। तो एक तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी, एक क्लाइमेट रेजिलियंट उन्होंने काम किए हैं। तो जो दिव्या की ऑर्गेनाइजेशन है उसने आप कह सकते हो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया है। उन्होंने रूरल वुमेन को अलग अलग काम देने में सहायता प्रोवाइड की है। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि इस तरह की इकोनॉमी क्रिएट की गई जिसमें सब लोगों को जो है वो बेनिफिट मिल सके।
इस अवार्ड के अंदर और भी कई तरह की कैटेगरी हैं, लाइक यूथ लीडरशिप कैटेगरी, उसमें पल्लवी शेरिंग को ये अवार्ड दिया गया। जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस, ये नैट वेस्ट ग्रुप को दिया गया। जेंडर रिस्पॉन्सिव मार्केट प्लेस धर्मा लाइफ को दिया गया, एंड सो मेनी कैटेगरीज आर देयर। बट आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट ही याद रखना है। और ये यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट खास करके ये दो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दिया जाता है, एक तो यूनाइटेड नेशन वुमेन और एक यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की तरफ से। इसका मेन मकसद यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, जो अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित करना। लेकिन जो और नाम आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसमें आप एक नाम देख रहे हो अनीता देसाई जी का। इनको रिसेंटली सेलेक्ट किया गया टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। याद रखना है ये 2021 के लिए इनको दिया गया। प्रियंका मोहिते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको दिया गया तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड फॉर ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, ये 2020 के लिए इनको दिया गया। और एसके सोहन रॉय, इनको मिला है, ये पहले इंडियन है बेसिकली जिनको इटली की गवर्नमेंट ने अपना एक वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड दिया है, जिसको कहते हैं पार्ते ग्वेल्फा। याद रखोगे, पार्ते ग्वेल्फा ये नाइटहुड है, एक टाइटल है, और ये इटली या इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, और पहले इंडियन है जिनको ये टाइटल मिला है, एस के सोहन रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो अब बढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो पीओ मेंस का कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में मैं आपसे 30 सेकंड या 40 सेकंड्स लूंगा, ताकि आप उसके बारे में समझ सको और उस क्विज को हमारे से अटेम्प्ट कर सको। तो पहले उसको देखना है, फिर उसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के ऊपर आएंगे, उसके पहले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ एग्जाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था, 14th ऑफ जैन को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का? क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा, आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, विच बैंक अचीव टॉप पोजीशन इन द डिजिटल पेमेंट फॉर 2020-21 अमंग द लार्ज बैंक्स। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो याद रखना है, टॉप पोजीशन इन डिजिटल पेमेंट्स 2020-21 के लिए किसको चुना गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना गया है, लार्ज बैंक्स के अंदर से। तो आप कह सकते हो कि डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है वो रिसेंटली बनाया गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा को इसके लिए चुना गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी 5 डिजिधन अवार्ड जो है वो जीत चुका है, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी, 2021 के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज में। और ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से दिया गया डिजिटल पेमेंट उत्सव में। और 75th एनिवर्सरी बेसिकली हम मना रहे हैं इंडिया के आज़ादी दिवस के लिए, तो ये उत्सव मनाया गया और उसमें यह अवार्ड जो है वो दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में याद रखें, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा है। रिसेंटली विजय बैंक और आप कह सकते हो एक देना बैंक, दोनों इसके अंदर मर्ज कर दिए गए थे। और एक बात और याद रखनी है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, who has been appointed as the Director General of BrahMos Aerospace Private Limited। आई थिंक बहुत से बच्चों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार सुना होगा, ब्राह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। और नाम से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कंपनी या ये जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसका काम क्या होगा? ब्राह्मोस को डेवलप करना, जो कि ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा 2 रिवर से बनी है, और साथ ही साथ ये इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, और इसको इंडिया और रशिया की सहायता से बनाया गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? अतुल दिनकर राणे। तो आंसर याद रखोगे, आंसर क्या होगा इसका? डी होगा।
अतुल दिनकर राणे। और आप अतुल दिनकर राणे का चेहरा जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर जो है वो चुने गए हैं। और मैं पहले बता चुका हूं कि ब्रह्मोस नाम जो है वो किस तरह से आया है, और या फिर ब्रह्मोस जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ज्वाइंट वेंचर। आई थिंक हर बच्चे ने ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में सुना होगा। लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है ये अपॉइंटमेंट्स, लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो एक नाम जो है बीसी पटनायक, ये रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं एलआईसी के। एलआईसी के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जिसमें से एक कौन है, बीसी पटनायक। एक है अरुण चावला, ये नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं इंडस्ट्री चैम्बर, जो कौन सा है हमारा, फिकी का। डायरेक्टर जनरल बनाए गए फिकी के, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक है मोरिनारी वतानबे, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है एफआईजी का, इसका मतलब है इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का। तो तीनों ही अपॉइंटमेंट इसके बिना और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने याद रखनी है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो इनोवेटिव लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर सके। मतलब कहने का ये है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉइज को और ज्यादा स्किल प्रोवाइड करना चाहती है, उनको और ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहती है, ताकि बेहतर या नई टेक्नोलॉजी को उनके एम्प्लॉइज सीख सकें। और ये करेगा यूडेमी बिजनेस। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूडेमी बिजनेस के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को अपस्किल कर सकें। ये 3 साल की दोस्तों पार्टनरशिप है। इसके अंदर जो यूडेमी बिजनेस होगा वो नए नए कोर्सेज को ऑफर करेगा, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होंगे या अलग अलग चीजों के बेसिस पे होंगे, ताकि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी स्किल्स को और बेहतर किया जा सके। तो एनपीसीआई ऑलरेडी ऐसे बहुत से प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है जिसके थ्रू वो अपने एम्प्लॉइज को अपस्किल करना चाहता है। जैसे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था, एग्जीक्यूटिव कोचिंग स्टार्ट की थी, तो ऐसे कई प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर चुका है। अब यूडेमी के साथ उन्होंने ये साइन किया है ताकि वो अलग अलग चीजें सीख सकें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सारी चीजें सीख सकें। इसीलिए जो है वो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहा है। अब ये 3 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल के अंदर ये कोर्सेज एनपीसीआई के एम्प्लॉइज को सिखाए जाएंगे। और आपने याद रखना है एनपीसीआई के बारे में, ये ऑर्गेनाइजेशन 2008 में बनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, गलती से भी न्यू दिल्ली नहीं लगा देना, मुंबई है। और इसके हेड कौन है, दिलीप असबे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है थर्ड एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज, जिसका नाम है पैन X21, वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। तो पैन X21 यही आपके लिए कीवर्ड है। और ये एक्सरसाइज 2021 इसलिए क्योंकि 2021 में हुई है। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई है, दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एक्सरसाइज का नाम पूछा जा सकता है या जगह पूछी जा सकती है। जगह है पूना, महाराष्ट्र में ये एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली हुई है। ये एक्सरसाइज का मेन मकसद क्या है कि जो कंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कंट्रीज मेंबर हैं वो आपस में जो है वो इतना मजबूत रहें कि कल को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है इन कंट्रीज के बीच में तो हम एक दूसरे की सहायता कर सके, खास करके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जिसमें लाइक बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके किसी भी डिजास्टर के दौरान। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीनेशनल मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज जिसका नाम है पैनेक्स, वो पूना में हुई। और ये एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए है, और बिम्स्टेक नेशंस के बीच में ये हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सहायता कर सकें उसके लिए है। और मेन जो फोकस है वो यही है कि हम इस तरह का एक प्रोसीजर प्रिपेयर कर सके आपस में कंट्रीज में, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जान जो है वो बचा सके। और इस एक्सरसाइज जो है वो एक मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है। इसमें आप कह सकते हो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करती हैं। लाइक इसमें आप कह सकते हो कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स, आर्म्ड फोर्सेस है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, ये सब जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि किसी भी डिजास्टर के दौरान हम उसको मैनेज कर सकें। और जो भी मेंबर कंट्रीज हैं बिम्स्टेक की, वो जो है वो किसी भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे एक बेहतर सिचुएशन में एक बेहतर प्रोसीजर के साथ जो है वो आगे बढ़ सकें। इसमें आपने याद रखना है बिम्स्टेक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। बिम्स्टेक जो है वो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मतलब क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। जब इसको 1997 में बनाया गया था तो इसका नाम जो है वो ये नहीं था, इसका नाम था बिस्ट ईसी। बिस्ट ईसी का मतलब है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन।
लेकिन बाद में 2 कंट्रीज और ऐड होगी, एक तो म्यांमार ऐड हो गया और एक जो है वो भूटान ऐड हो गया। तो ये 2 कंट्रीज के ऐड होने से टोटल कंट्रीज की जो मेंबरशिप है वो कितनी होगी, 7 कंट्रीज की मेंबरशिप होगी। और आज भी कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, 7, और इसका नाम क्या हो गया, बेसिकली बिम्स्टेक हो गया। तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। और इसका सेक्रेटरीट मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ढाका में, बांग्लादेश के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको जरूर याद रखना है। और ये एक्सरसाइज स्पेशली बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए, ताकि उनमें अपने में कॉपरेशन बढ़ सके और वो किसी भी तरह के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के दौरान जो है वो जान बचा सके। और ये पूना महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज की गई है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये तो एक तो नाम याद रखना है, टी सेतु, और ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, इसको जो है वो स्टार्ट किया गया। कौन सी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, तो याद रखना है बहुत ही फेमस रिवर उड़ीसा के अंदर, महानदी। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। महानदी के ऊपर एक डैम भी बना हुआ है बहुत फेमस, हीराकुद डैम, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम जो है वो माना जाता है। हीराकुद डैम महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। महानदी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और टी सेतु, जो कि टी इंग्लिश का एक अल्फाबेट है, वो उसकी तरह ब्रिज दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, टी सेतु रखा गया है। तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी ने, उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। और रिवर महानदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। और कहाँ पे उद्घाटन किया, गोपीनाथपुर में जो है वो उद्घाटन किया गया। जो ओडिशा के स्टूडेंट है वो एग्जैक्ट प्लेस जरूर याद रखेंगे, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पे, कटक के अंदर। ये 5 लाख लोगों की सहायता करेगा, खास करके टूरिज्म को बढ़ाएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ाएगा, और साथ में जो ट्रेड है वो भी इंक्रीज होगा आपस में। क्योंकि पहले क्या होता था कि 2 जगह है उड़ीसा के अंदर, एक का नाम है बदाम्बा, बदाम्बा, और एक का नाम है बांकी। तो इन दोनों जगह में जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इस ब्रिज के थ्रू 45 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो मात्र 3.4 किलोमीटर में ही पूरा हो जाएगा। तो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 3.4 किलोमीटर में पूरा हो जाएगा तो बहुत सी फैसिलिटीज जो है वो दोनों जगह में दी जाएंगी। और टी अल्फाबेट से रखा गया क्योंकि उसकी तरह दिखता है। और 111 करोड़ रुपए जो है वो इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। और इसका उद्घाटन या इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, जो नींव पत्थर है, वो रखा गया था 2014 में। तो मात्र आप कह सकते हो 7 साल के अंदर जो इसको तैयार कर दिया गया। मतलब वैसे आप कहोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, लेकिन अगर आप इंडियन इकोनॉमी को ध्यान से देखोगे तो 7 साल एक कम टाइम पीरियड के अंदर इस ब्रिज को तैयार कर दिया गया। तो उड़ीसा के बारे में जरूर याद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर जो है वो नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर यहाँ के हैं गणेशी लाल, गणेशी लाल। यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही फेमस बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, एक उड़ीसा में मिलेगा सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, और एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क मिलेगा भितरकनिका नेशनल पार्क, वो भी आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्लोव डेंटल, जो कि आप कह सकते हो डेंटल केयर के लिए बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि वो डेंटल इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनियां वो प्रोवाइड कर सके क्लोव डेंटल के कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है, जो कि आईसीआईसी बैंक की तरफ से प्रमोटेड है, वो क्लोव डेंटल को जो है वो डेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। मतलब क्लोव डेंटल के जो भी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स होंगे वो इस इंश्योरेंस को अवेल कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि आपका जो ओपीडी होगा उसमें जो भी आपका खर्च होगा वो भी कैशलेस बेसिस पे कस्टमर जो है वो अवेल कर सकते हैं इस इंश्योरेंस के अंदर, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और साथ ही साथ उसमें कोई भी, चाहे वो ओरल कैंसर है, चाहे वो टूथ डिके है, चाहे गम डिजीज है, वो भी इसके अंदर जो है वो कवर किया कर दिया जाएगा। सारी की सारी ओरल डिजीजेज जो है वो कवर कर दी जाएंगी। तो एक तरह से जितना भी डेंटल ट्रीटमेंट है वो आप इस इंश्योरेंस के अंदर कवर कर सकते हो। आईसीआईसी लोम्बार्ड के बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका जो एमडी और सीईओ हैं वो है भार्गव दास गुप्ता। ये स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो इंश्योरेंस का एग्जाम देंगे या बैंकिंग का एग्जाम देंगे उसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी यूनियन टेरिटरी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम दुबई के साथ, ताकि स्टूडेंट एजुकेशन जो है वो अच्छी की जा सके, एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा सके कि हमारे स्टूडेंट्स वहां पे जाएं, उनके यहाँ पे आएं, जिससे एजुकेशन और बेहतर हो सके, स्पेशली उस यूटी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो इनका मेन मकसद यही है कि हमने स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बर्मिंघम जो है वो एक अपना ऑफिस सेटअप करेगा, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि बच्चों को गाइडेंस मिल सके, ताकि जो लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक्सचेंज प्रोग्राम साइन कर सकें, ताकि उनके स्टूडेंट यहाँ पे और हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाके एक रिड्यूस्ड फीस के थ्रू, कम फीस में जो है वो पढ़ सकें और एक अच्छी एजुकेशन ले सकें। तो मेन टारगेट यही है कि बच्चों को स्किल प्रोवाइड की जा सके,
उनको अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में माहिर बनाया जा सके, उनके लेवल्स को ऊपर उठाया जा सके और उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सके रिसर्च फील्ड में या टीचिंग के अंदर। खास करके टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम भी इसके अंदर चलाया जाएगा। इसमें वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाएंगे दोनों तरफ से, और इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जो है वो स्टूडेंट्स के प्रोग्राम अलग अलग चलाए जाएंगे। और ये एमओयू जो वैलिड है वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जम्मू कश्मीर के लिए याद रखना है, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। और एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही फेमस डाचीगांव नेशनल पार्क, बहुत फेमस। किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगेन बहुत फेमस है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन बच्चे बहुत से कंफ्यूज कर जाएंगे हेमिस नेशनल पार्क से। हेमिस दोस्तों लद्दाख के अंदर है, काफ़ी बुक्स में अभी भी अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए याद कर लें जब ये यूटी में डिवाइड हुआ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में, तो हेमिस कहाँ पे चला गया? लद्दाख में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक है जिसने एमओयू साइन किया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अपने कस्टमर्स को दे सकें? तो एक तरह से ये बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बैंक है वो अपनी ब्रांचेस के थ्रू अपने कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचेगा, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया है। और यह है कर्नाटका ग्रामीण बैंक, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं जो गाँव में रहते हैं वो जो है वो इंश्योरेंस को यूज़ कर सकें, ताकि उनको जो प्रॉब्लम है, लाइक खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है हेल्थ के अंदर, उसको ठीक करने में, डिजीज़ बीमारी कोई हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए, तो इसलिए किसान हैं या आप कह सकते हो पुअर पीपल हैं, तो उनको कम दाम में जो है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उनको अवेल करवाएगा ये कर्नाटका ग्रामीण बैंक। और से सारी की सारी 22 डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका की हैं उसमें ये प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन कर्नाटका ग्रामीण बैंक के बारे में याद रख लें, 2019 में इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बल्लारी में है, बल्लारी कर्नाटका में। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो नंदनी है, नंदनी, आई थिंक ये आईएएस ऑफिसर है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद ये आईएएस ऑफिसर है, तो नंदनी, तो ये इनकी सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी इंडियन ऐसी हैं या कौन सा इंडियन ऐसा है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का मेंबर बना है दूसरी बार, और ऐसी ये पहली एथलीट हैं जो दूसरी बार जो है वो मेंबर बनी हैं। और ये नाम है हमारे पास इंडिया की बहुत ही फेमस प्लेयर पीवी सिंधु। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीवी सिंधु पहली बार जो है वो इलेक्ट की गई थी 2017 में, लेकिन अब दूसरी बार इलेक्ट की गई है कौन से ईयर तक? 2025 तक इनको इलेक्ट किया गया है। और बाकी जो मेंबर्स हैं वो नए हैं सारे के सारे, सिर्फ यही मेंबर हैं जो दोबारा से इलेक्शंस में सेलेक्ट हुई हैं या दोबारा से इन्होंने इलेक्शन को लड़ा। और पीवी सिंधु ऐसी सेकंड इंडियन है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की मेंबर बनी। इससे पहले साइना नेहवाल थी जो कि इस कमीशन को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। लेकिन फिर भी साइना नेहवाल इंडियन प्लेयर हैं तो वो इसकी मेंबर रह चुकी हैं। तो दूसरी प्लेयर कौन है हमारे पास? पीवी सिंधु। लेकिन ऐसी पहली प्लेयर हैं जो दूसरी बार लगातार चुनी गई हैं और 2025 तक अब ये एज ए मेंबर रहेंगे इस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। और लेकिन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में याद रखें, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? कोलालमपुर में है, मलेशिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ताकि मिलेट्स की प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सके और साथ ही साथ जो ग्लोबल लेवल पे मिलेट्स की नॉलेज है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 2018 में एक नेशनल मिलेट ईयर जो है वो सेलिब्रेट कर चुका है। तो 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो अपनी नॉलेज को इंडिया शेयर कर सके ग्लोबल लेवल पे कि किस तरह से मिलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है और किस तरह से हमने मिलेट्स की प्रोडक्शन के लिए अप्रोच करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, खास करके न्यूट्रिशियस फूड को आगे बढ़ाने के लिए। और आप कह सकते हो मेन मकसद यही है कि हम जो छोटे फार्मर्स हैं वो मिलेट्स की खेती कर सकते हैं और किस तरह से फूड सिस्टम को बदल सकते हैं। तो उसके लिए ये जो है वो टाई अप हुआ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। तो एक तरह से इंडिया ऐसी प्रैक्टिसेस शेयर करेगा जिसमें छोटे फार्मर्स को स्ट्रेटेजी प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया की तरफ से कि किस तरह से मिलेट्स की खेती जो है वो की जा सकती है। और 2018 में मैं पहले बता चुका हूं कि इंडिया ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो सेलिब्रेट कर चुका है ताकि मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और इसका साथ ही साथ एक और टाई अप हुआ है अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का है और यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की तरफ से एक एग्री टेक्नोलॉजी चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया गया। ये खास करके एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उसमें जो छोटे फार्मर्स हैं उनके जो चैलेंजेस है उसको दूर किया जा सके, पैंडेमिक के बाद वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उसको दूर किया जा सके, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जरूर याद रखना है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? रोम, इटली के अंदर है।
और साथ में आपने याद रखना है इसके एग्जेक्टिव डायरेक्टर कौन है, वो है डेविड बिस्ले। डेविड बिस्ले, BEASLEY, यस, डेविड बिस्ले। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या कहता है, मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप की है किसके साथ ताकि टोकनाइजेशन जो है वो कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम के ऊपर हम लागू कर सकें, और ये किया है इन्होंने गूगल पे के साथ। इसका मतलब गूगल पे पे जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करोगे और आपका कार्ड जो है वो मास्टर कार्ड पावर्ड है, तो आप जो है वो क्या करोगे, एक ही बार आपने कार्ड की डिटेल भरनी है, उसके बाद जो है वो आपको OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको दोबारा दोबारा डिटेल भरने की जरूरत नहीं। जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे आपका एक डिजिटल टोकन जो है वो तैयार हो जाएगा, दोबारा बस आपने उस डिजिटल टोकन को ही जो है वो दोबारा से फिल करना है, और सारी कार्ड डिटेल आपकी सेव रहेगी, और वो दूसरी पार्टी के पास भी नहीं जाएगी, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता गूगल पे, और किसी का शेयर भी नहीं होगी। तो ये है टोकनाइजेशन का मतलब। इवन अगर आपका मोबाइल भी कहीं पे गुम हो जाता है, आपका कार्ड कहीं पे गुम हो जाता है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर है, स्टोर्ड है डिजिटल टोकन के थ्रू, और आप अपने टोकन को अपडेट कर सकते हो कभी भी। तो ये गूगल पे में जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे अब आप टोकनाइजेशन के थ्रू कर सकते हो। ये बहुत ही सिक्योर ट्रांजेक्शन है, और गूगल पे गूगल की ही कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और CEO जो है वो गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मास्टर कार्ड गूगल पे का हो चुका है टोकनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो है वो एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया, ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कंट्री लॉन्च। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद क्या है कि पानी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कनेक्शन आपने लेना है पानी का, चाहे आपने लाइक वाटर पाइपलाइन देखनी है नियरेस्ट कौन सी है, कितना पानी आ रहा है, आप तक नहीं पहुंच रहा तो कहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो। लेकिन अभी ये कंटोनमेंट एरिया के लिए, मतलब छावनी के लिए ही स्टार्ट किया गया है। तो जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो इसको असेस कर सकते हैं ई छावनी प्रोजेक्ट के अंदर, और 100% ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपने कोई कनेक्शन अप्लाई करना है, कोई बंद करवाना है, कोई नया कनेक्शन लेना है, या पानी सप्लाई के पाइपलाइंस के बारे में चेक करना है, लोकेशन चेक करनी है कोई, ये सारी आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, कम से कम लोग उसमें इन्वॉल्व हों, और कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है इसमें, कोई भी लाइक सब प्रोसेस ऑनलाइन है। वाटर कनेक्शन को सैंक्शन करने में या क्लियर करने में ये आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ये ई छावनी प्रोजेक्ट के थ्रू चलाया गया है। ई छावनी प्रोजेक्ट थोड़ा सा आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से चलाया गया था, जिसमें 20 लाख रेजिडेंट जो है, 20 लाख रेजिडेंट 62 कंटोनमेंट के, वो जितनी भी सिटीजन सर्विसेज हैं वो इस ई छावनी पोर्टल के थ्रू ले सकते हैं। ये ई छावनी प्रोजेक्ट था जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से स्टार्ट किया गया था। आगे आते हैं दोस्तों, अगला आता है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, अमित शाह जी ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है सहकार संदर्भ, और ये वैमनीकॉम पुणे में लॉन्च किया गया। वैमनीकॉम है वैकुंठ मेहता नेशनल कॉपरेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये पूना में है, तो वहाँ पे इस बुक को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड कर लें इसको एक बार, और ये बुक बताता है कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। SBI ने माइनॉरिटी स्टेक खरीदा है। माइनॉरिटी का मतलब 50% से कम स्टेक जो है वो JSW सीमेंट में 100 करोड़ रुपए का जो है वो खरीदा है। एग्जैक्ट कितना खरीदा है वो अभी तक जो है वो शेयर नहीं किया गया SBI की तरफ से, लेकिन इन्होंने माइनॉरिटी स्टेक जो है वो उसमें खरीदा है। और 2021 में बहुत सी कंपनीज JSW में इन्वेस्ट कर चुकी हैं, जैसे कि अपोलो ग्लोबल इसमें इन्वेस्ट कर चुका है, साइनर्जी मेटल्स इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत से शेयर जो है JSW सीमेंट का खरीद चुके हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है वो इंडियन गैस एक्सचेंज का 4.93% स्टेक जो है वो खरीद लिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन गैस एक्सचेंज, क्योंकि इंडियन गैस एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट ऑटोमेटेड नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज है, और अभी हमारा जो लाइक गैस परसेंटेज है, जो इंडिया का एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस का शेयर है वो 6.5% है, लेकिन इंडिया का टारगेट है कि हमने 15% करना है 2030 तक। तो इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा, इंडियन गैस एक्सचेंज करेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में याद रखना है, इसके चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी और तजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सिरोजिद्दीन मुहरीद्दीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जा सके अपने एम्प्लॉयज़ को। तजिकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आए थे, क्योंकि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो है वो चल रहा था इंडिया और एशियन कंट्रीज़ के बीच में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में, और डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग और कॉपरेशन, आपस में संबंध मजबूत करने के लिए इंडिया और तजिकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किए हैं। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया स्टेक जो है वो खरीद लिया 100%। हम पहले ही बात कर चुके हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया कि टाटा सन्स जो है वो 100% स्टेक जो है वो खरीद सकता है।
और ये पूरी की पूरी जो है वो अप्रूवल मिल चुकी है। लेकिन एक्चुअल में आपको टाटा सन शायद ऑप्शन के अंदर ना आए, एक कंपनी आ सकती है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, एग्जैक्टली इसने खरीदा है। लेकिन टेलिस प्राइवेट लिमिटेड 100% सब्सिडरी है किसकी? टाटा सन्स की। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता जी, अशोक कुमार गुप्ता। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ब्रिमिंगम दुबई, ताकि स्टूडेंट एजुकेशन हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। 21 दिसंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन था कि कौन सी कमेटी थी जो सरकार की तरफ से बनाई गई थी और रिकमेंडेशन देगी कि पीएसयू के जो एम्प्लॉइज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी पे रिवीजन होनी चाहिए। और ये कमेटी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली अपॉइंट की गई थी, और इस कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? सतीश चंद्र थे, और सतीश चंद्र कमेटी के नाम से इसको जाना गया। और इसमें इवन जो आप कह सकते हो बोर्ड लेवल फंक्शनरीज हैं, इवन बिलो बोर्ड लेवल एग्जेक्टिव्स हैं, नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजरी स्टाफ है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, उनकी पे रिवीजन के बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी। 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट को सबमिट करना था, और इनका डिसीजन जो है वो 1 जनवरी 2017 से अप्लाई हो चुका है। तो ये है सतीश चंद्र कमेटी, याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टेनली इज एन एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई? ये आपने बताना है मुझे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो उसमें आपको वर्ड मिल जाएगा ये वाला। तो आपने मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।